नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बहुत बढ़िया होंगे। आप अपना और अपनों का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, दोस्ती एक इतना बढ़िया रिश्ता है। कहा जाता है अक्सर कि एक जो यार होता है वो 100 रिश्तेदार के बराबर होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से दो दोस्तों की एक कहानी, जिसमें एक लड़का होता है जिसका नाम वैत्री मारन है और एक उसकी जो दोस्त होती है वह लड़की जिसकी नाम नंदनी होता है। दोस्तों, दोनों चेन्नई में एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। दोनों अलग अलग कंपनियों में काम करते हैं और इसी दौरान दोनों के बीच में जो मित्रता है वह इतनी घनिष्ठ है। कभी कभी वो अपनी इस दोस्ती में एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कभी कभी एक दूसरे से बातचीत करना भी छोड़ देते हैं। कभी कभी बात किए बगैर उनको हो जाते हैं 6-6 महीने। कभी कभी एक दूसरे की गलती को पहचानते हैं और फिर कहते हैं कोई बात नहीं, सॉरी, और जो गलती हुई है उसके लिए माफी चाहता हूं। हम लोग फिर दोबारा से बातचीत करना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। दोस्तों, इसी प्रकार से वैत्री मारन और नंदिनी की दोस्ती आगे बढ़ रही होती है। दोस्तों, अब समय होता है 23 दिसंबर 2023 का। इस दिन जो जन्मदिन होता है उस नंदिनी का होता है और नंदिनी के जन्मदिन पर अब फोन करता है वैत्री मारन। वह कहता है कि नंदिनी, हैप्पी बर्थडे। मैं तुम्हें कहीं में लेट तो नहीं हो गया तुम्हें विश करने में। कल आपके लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज है और हाँ, हम लोग मिल रहे हैं। मैं अपनी सभी गलतियों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। और हाँ, तुम्हारा सरप्राइज गिफ्ट और तुम्हारे साथ जो पार्टी होनी है, जिस पार्टी को तुम मुझे दे रही हो, क्योंकि बर्थडे तो आपका है इसलिए यह पार्टी आप ही दोगी। तो यहाँ पर नंदिनी मना कर देती है। वह कहती है कि नहीं, जन्मदिन मेरा है और पार्टी आप मुझे दोगे। तो वैत्री मारना कह देता है कोई बात नहीं नंदिनी, अपने दोस्त के लिए इतना भी सही, मैं अब आपको पार्टी दूंगा। तो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं और कल पार्टी होगी। दोस्तों, अब जो दिन होता है वह दिन होता है 24 दिसंबर का। 24 दिसंबर की शाम को 3 बजे के करीब वैत्री मारन का दोबारा से फोन आता है नंदिनी के पास और वो कहता है कि नंदिनी आ जाओ, मैं तुम्हारी ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ गाड़ी लेकर और मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जो नंदिनी जो होती है वह भी इंतजार में होती है वैत्री मारन के। और दोस्तों, अब जो नंदिनी है वह अपनी ऑफिस से छुट्टी लेती है और फिर सीधी आ जाती है वैत्री मारन के पास उसकी गाड़ी में। अब दोनों गाड़ी में बैठकर निकलते हैं और फिर वो जाते हैं एक कॉफी कैफे में। दोनों अब नंदिनी के बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। दोस्तों, इसके बाद अब वैत्री मारन उससे कहता है कि उसने कुछ कपड़े खरीदे हैं। ये कपड़े हम लोग एक अनाथ आश्रम में चलेंगे, वहां पर हम इन कपड़ों को देकर आएंगे। दोस्तों, नंदिनी अब वैत्री मारन के चेहरे की तरफ देख रही होती है। वह सोच रही होती है कि देखो मेरा दोस्त कितना अच्छा है। यह मेरा दोस्त मेरे जन्मदिन के दिन अनाथ जो बच्चे हैं उनके लिए अच्छा सोच रहा है और सर्दियों में इस्तेमाल आने वाले कपड़ों को दे रहा है। आखिर दोस्त होना चाहिए तो ऐसा ही। दोस्तों, यहाँ पर अब दोनों एक जो नजदीक में अनाथ आश्रम होता है उस अनाथ आश्रम में जाते हैं और यहाँ पर वैत्री मारन अपने साथ लाए हुए कपड़े जो कि एक गट्ठर के रूप में है उनको लेकर आता है और वैत्री मारन और नंदिनी अब उस अनाथ आश्रम में अंदर जाते हैं और सभी बच्चों को बुलाकर उनको कपड़े वितरित कर रहे होते हैं, यानी कि बांट रहे होते हैं। नंदिनी जो कि 26 साल की है, वह एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। वह अब अपने दोस्त वैत्री मारन को सिर्फ एकटक देखे जा रही है और वह यह सोच रही है कि उसका दोस्त कितना बढ़िया है जो उसके जन्मदिन पर बच्चों के बीच में इस प्रकार के गिफ्ट बांट रहा है। लेकिन यह नंदिनी उससे कहती है कि मैत्री, मेरा जो बर्थडे गिफ्ट है यानी जो सरप्राइज गिफ्ट है वो कहाँ है। तो यहाँ पर वैत्री मारन कहता है कि आप थोड़ा समय इंतजार करिए, वह भी आपको मिल जाएगा, लेकिन यह एक सरप्राइज गिफ्ट होगा। दोस्तों, जैसे जैसे शाम ढल रही होती है अब यहाँ पर नंदिनी कहती है कि वैत्री, मुझे घर भी जाना है भाई,
जल्दी करो, मुझे वो गिफ्ट देखना है, तुम मुझे क्या सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हो। अब वेत्रीमारन नंदिनी को बिठाकर एक गाड़ी में और चल देता है ऐसी जगह पे जो कि नंदिनी के घर की तरफ तो बिल्कुल नहीं जाती है। वेत्रीमारन और नंदिनी अब बात करते करते उनकी गाड़ी अब शहर से थोड़ी दूर जा चुकी होती है और अब यहाँ पर बहुत सारे पेड़ों के झुंड होते हैं और इन्हीं पेड़ों के झुंड के पास एक ऐसा घर होता है जो कि अभी बन रहा है, यानी कि पूर्ण रूपेण बना नहीं है। उसका नीचे का हिस्सा तो बन चुका है लेकिन उसका ऊपर का हिस्सा अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस मकान के पास आकर अब वेत्रीमारन की गाड़ी रुक जाती है और यहाँ पर वेत्रीमारन अब गाड़ी से उतरते हुए नंदिनी से कहता है कि चलो अब समय हो गया है तुम्हारे सरप्राइज गिफ्ट का, इस घर के अंदर चलो और मैं आज आपको आपके लिए जो सरप्राइज गिफ्ट मैं लेकर आया हूँ वो मैं आपको दूंगा। दोस्तों यहाँ पर नंदिनी अपने दोस्त पे यकीन करके उस घर के अंदर चली जाती है। उस घर के अंदर एक कुर्सी रखी हुई होती है और अब वेत्रीमारन कहता है नंदिनी से कि नंदिनी तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। नंदिनी अपने दोस्त की बात मानते हुए उस कुर्सी पर बैठ जाती है। अब यहाँ पर जो वेत्रीमारन है वह कहता है कि नंदिनी मैं जो गिफ्ट लाया हूँ उस गिफ्ट को तुम देख लोगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी आंखें बंद कर लो। लेकिन जब नंदिनी अपनी आंखें बंद कर लेती है तो वेत्रीमारन कहता है कि देखो तुम कहीं आंखें ना खोल लो, इसलिए मैं इस कपड़े से तुम्हारी आंखें बांध दूं। दोस्तों यहाँ पर जो नंदिनी होती है वह अपने दोस्त पर बहुत ज्यादा यकीन करती है और दोस्तों अब वेत्रीमारन उसकी आंखों पर एक पट्टी बांध देता है। अब नंदिनी दोबारा कहती है कि वेत्री मेरे गिफ्ट लाकर दो, आखिर तुम मुझे सरप्राइज गिफ्ट देने वाले थे, कहाँ है भाई मेरी, अब तो तुमने आंखें भी बांध दी हैं। तो यहाँ पर वेत्रीमारन कहता है कि तुम बहुत जल्दी कर रही हो, देखो तुम्हें बड़ा प्यारा गिफ्ट मिलेगा, तुम कहीं अपने हाथों से उस गिफ्ट को छूकर पहचान न लो, इसलिए मुझे तुम्हारे हाथ बांधने होंगे। दोस्तों यहाँ पर अब नंदिनी है वह कहती है कि कोई बात नहीं, मेरे हाथ ही बांध दो। दोस्तों अब जो वेत्रीमारन होता है वह एक चेन लाता है लोहे की और उसी लोहे की चेन से जो लड़की है नंदिनी उसके हाथों को बांध देता है। दोस्तों करीब 2 मिनट के बाद नंदिनी को प्रतीत होता है कि उसके पैरों पे भी किसी के हाथ चल रहे हैं, यानी कि अब जब नंदिनी पूछती है कि मैत्री क्या कर रहे हो तो वेत्रीमारन कहता है कि मैं तुम्हारे पैरों को भी बांध रहा हूं। इतना कहकर अब वेत्रीमारन है वह चुप हो जाता है। बिल्कुल सुनसान इलाका होता है, कोई भी आवाज नहीं आ रही होती है। अचानक से नंदिनी को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके सर से कुछ नीचे टपक रहा है और उसमें से तेज दुर्गंध आ रही है। नंदिनी थोड़ा सचेत होकर सूंघती है तो यह जो दुर्गंध होती है पेट्रोल की होती है, यानी कि अब जो नंदिनी है वह पूर्ण रूपेण पेट्रोल से भीग चुकी है। दोस्तों नंदिनी अब जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, वह कहती है कि वेत्री आप क्या कर रहे हो, तुमने तो मेरे ऊपर पेट्रोल डाल दिया, आप लोग कैसा सरप्राइज गिफ्ट देना चाहते हो। इतने में ही अब जो नंदिनी होती है वह माचिस की तिल्ली के जलने की आवाज सुनती है। वह अब बहुत तेज चिल्लाती है और कहती है कि वेत्री तुम क्या करना चाह रहे हो। इतने में ही वह जलती हुई तिल्ली ऊपर आ पड़ती है नंदिनी के और नंदिनी के शरीर में आग लग जाती है, यानी कि नंदिनी अब जिंदा जलने लगती है। जैसे ही उसके शरीर में आग लगती है वह बहुत तेज तेज चिल्लाती है, चीखती है और दोस्तों इस पूरी घटना को वेत्रीमारन देख रहा होता है। वेत्रीमारन अब उस घर में से भाग लेता है और अपनी गाड़ी को लेकर वहां से 9-2-11 हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर जब शरीर जल रहा होता है तो नंदिनी है वह बहुत तेज तेज चिल्ला रही होती है। उसके हाथ पैर तो बंधे हुए हैं और उसकी आंखें भी बंधी हुई है। वह करे तो क्या करे, क्योंकि यहाँ पर जो उनके हाथ और पैरों में बांधी गई लोहे की चेन है उनको जो नंदिनी है वह नहीं तोड़ पाती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग जब उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो अचानक वो लोग सुनते हैं कि किसी लड़की की बहुत बुरी तरह से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। वो लोग उसी आवाज को सुनते हुए जैसे उस घर में जाते हैं वो देखते हैं कि जिंदा लड़की जो कि कुर्सी पर बंधी हुई है वह बहुत तेज तेज चिल्ला रही है। अब उन लोगों की मानवता जग जाती है और अब वो लोग उस मकान में पड़े हुए बालू और जो कुछ कपड़े हैं
उन सबको डालकर उस लड़की के ऊपर लगी हुई आग को बुझा तो देते हैं, लेकिन तब तक वह लड़की बहुत ज्यादा जल चुकी होती है। दोस्तों, उन लोगों में से एक आदमी पुलिस के पास फोन करता है और पुलिस को तुरंत उस वारदात स्थल पर बुलाया जाता है। पुलिस जैसे ही वहां आती है, उस लड़की को चेनों को काटा जाता है और अब उसको हॉस्पिटल भेजा जाता है। दोस्तों, उस लड़की को सरकारी अस्पताल के जो आईसीयू वार्ड है उसमें दाखिल किया जाता है और अब उसका इलाज चल रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस अब पूछ रही होती है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है और यह किसने किया है। बहुत ज्यादा जल जाने के कारण जो नंदिनी है वह ज्यादा कुछ नहीं बता पाती है। वह अपना नाम बता पाती है कि उसका नाम नंदिनी है और नंदिनी अब एक नाम ले रही होती है। वह नाम होता है त्रिमारन का और अब पुलिस को एक नंबर भी बताती है कि इस नंबर पे आप फोन कर लीजिए, वह जो लड़का है वह पूरी घटना को बता देगा। दोस्तों, अब पुलिस को जो मिला हुआ नंबर होता है नंदिनी से, उस नंबर पे फोन किया जाता है। उस फोन को उठाता है त्रिमारन। वह त्रिमारन जैसे उस फोन को उठाता है तो यहाँ दूसरी तरफ से बोल रही थी पुलिस कह रही होती है कि हमको एक लड़की बहुत ज्यादा जली हुई हालत में मिली है। हमको मालूम नहीं है कि इस लड़की को जलाया किसने है, लेकिन यह लड़की सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही नंबर दे रही है। हम लोग इस हॉस्पिटल में मौजूद हैं, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। तो दोस्तों, यहाँ वैत्री मारन पुलिस के बुलाए जाने पर सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और यहाँ पर जो वैत्री मारन है उससे पूछा जाता है तो वैत्री मारन बताता है कि इस लड़की का नाम नंदिनी है और ये फला कंपनी में कार्य करती है और ये पेशे से एक आईटी इंजीनियर भी है। इससे ज्यादा मुझे और कोई जानकारी नहीं है। इतना कहकर वैत्री मारन अब उस आईसीयू वार्ड से बाहर आ जाता है और दोस्तों, पुलिस उसके पीछे पीछे आ रही होती है, लेकिन पुलिस अब जब बाहर आती है तो वह पाती है कि वहां पर वह वैत्री मारन नाम का लड़का मौजूद नहीं है। दोस्तों, पुलिस अब पूछती है उस हॉस्पिटल स्टाफ से कि यहाँ पर जो लड़का आया था वह लड़का कहाँ गया। तो यहाँ पर हॉस्पिटल स्टाफ उस पुलिस को बताते हैं कि वह लड़का तो भागकर यहाँ से चला गया है। पुलिस अब कहीं भी नहीं सोचती है कि इस लड़के ने कुछ ऐसा कांड किया है जिसकी वजह से इस लड़की को इतनी बुरी तरह से जलाया गया है। पुलिस सोचती है कि इस लड़के को कोई जरूरी काम आन पड़ा होगा, इसलिए यह लड़का जल्दी से चला गया है। बहुत ज्यादा जल जाने के कारण नंदिनी अब ज्यादा वक्त नहीं जी पाती है और वह बस अब दम तोड़ देती है। दोस्तों, नंदिनी के मर जाने के बाद पुलिस अब एक एंगल पर विचार कर रही होती है और वह सोच रही होती है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर इस लड़की के हाथ पैरों को बांधा है और फिर इस लड़की के शरीर में आग लगा दिए। दोस्तों, वह अब यहाँ पर एक केस बनता है। वह केस होता है मर्डर केस का, लेकिन पुलिस अब बहुत ज्यादा परेशान है कि आखिर इस लड़की को मारा किसने है। लेकिन पुलिस के पास एक छोटा सा सबूत होता है हाथ में, वह होता है उस वैत्री मारन का फोन नंबर। दोस्तों, अब पुलिस उस वैत्री मारन के उस नंबर की सीडीआर रिपोर्ट निकलवाती है और उसी से पता चलता है कि इस नंबर से जो नंदिनी के नंबर पे फोन किया गया है वह कल भी किया गया था और आज भी किया गया है। पुलिस अब जब वैत्री मारन के उस नंबर को दोबारा मिलाती है तो वह जो मोबाइल नंबर है वह स्विच ऑफ मिलता है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है, पुलिस अब एआई टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए अब उस नंबर का पता निकाल लेती है। उस नंबर की लोकेशन वहीं मिलती है मदुरई में और पुलिस अब सीधा मदुरई में पहुंचकर उस वैत्री मारन जो नामक जो लड़का है उसको गिरफ्तार करते हुए ले आती है पुलिस थाने। दोस्तों, अब यहाँ पुलिस अब वैत्री मारन से पूछ रही होती है कि बेटा बता दो आखिर सच्चाई क्या है, तुम हमसे कुछ छुपाना चाहते हो और तुम्हें खूब पता है कि पुलिस से कुछ भी नहीं छुप सकता। अब दोस्तों, वैत्री मारन की आंखें भर आती हैं और वह कहता है कि उसने किसी को नहीं मारा है, उसने तो अपने दोस्त, जिस दोस्त को वह अपना सबसे बेहतरीन दोस्त समझता था, नंदिनी की हत्या उसने ही की है। दोस्तों, यहाँ पर अब पुलिस
चौंकती हुई कहती है कि वेत्री, आपने जब इस लड़की जिसको आप बहुत अच्छे दोस्त कह रहे हो उसको क्यों मार दिया? तो यहाँ पर वेत्री मारन रोते रोते कहता है, मैं इस नंदिनी को दिलों जान से चाहता था, लेकिन इस नंदिनी ने मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया। इसी वजह से अब मैं इस नंदिनी से खुन्नस रखने लगा था। मुझे गुस्सा आने लगा था कि अब जो नंदिनी है वह किसी और लड़के को चाहने लगी है, वह उससे ही बात करती है। पुलिस अब वेत्री मारन से पूछती है कि तुम नंदिनी को कब से जानते हो? तो यहाँ पर जो वेत्री मारन है एक ऐसी कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने वाले सभी पुलिसकर्मी बड़े ध्यान से और ढंग से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। दोस्तों, वेत्री मारन कहता है कि हम 8th स्टैंडर्ड से ही दोनों साथ पढ़ते आए हैं, यानी कि उस समय जब हम लोग स्कूल में थे उस समय मैं भी एक लड़की हुआ करता था, मेरा नाम महेश्वरी था। और यहाँ पर जो महेश्वरी होती है वह महेश्वरी उस नंदिनी की बहुत अच्छी दोस्त बन जाती है। महेश्वरी और नंदिनी अब 12वीं पास कर देते हैं एक ही स्कूल से। और दोस्तों, यहाँ पर दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा प्रगाढ़ होती है। अब ये दोनों जने बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं कॉलेज में, और उस कॉलेज में दोनों साथ में रह रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन दोनों की इस पढ़ाई के दौरान इनकी उम्र भी बढ़ती है और धीरे धीरे जो महेश्वरी है उसके जो हाव भाव है, बोल चाल है और चलने का तरीका है उसमें बदलाव आने लगते हैं। दोस्तों, अब जो महेश्वरी है वह गुमसुम भी रहने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जब नंदिनी उससे पूछती है कि महेश्वरी, तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता, तुम मुझे पूरी बात बताओ, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसे गुमसुम रहती हो? आज मैं तुम्हें अपने जीवन की सच्चाई बताती हूँ। मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मैं तो एक ट्रांसजेंडर, यानी कि जिसको हम संवैधानिक भाषा में किन्नर कहते हैं, वह एक किन्नर है, यानी कि वह एक लड़की किन्नर है। अब उसके जो शरीर के हार्मोन्स में बदलाव आ रहे हैं, उन्हीं बदलावों के चलते अब उसकी जो तरीका है, बातचीत करने का जो तरीका है, वह सब कुछ बदलता हुआ जा रहा है। यदि मैं इस सच्चाई को किसी को भी बताऊंगी तो कोई भी हमारा दोस्त नहीं रहेगा। मैं अपनी दोस्ती को नहीं खोना चाहती हूँ, इसलिए मैं किसी से भी इस सच्चाई को नहीं बताती हूँ। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो नंदिनी, इसलिए मैंने तुम्हें यह सब बता दिया है। दोस्तों, नंदिनी अब अपनी दोस्त महेश्वरी का ढाढ़स बताते हुए कहती है कि कोई बात नहीं भाई, यदि तुम किन्नर हो तो क्या दिक्कत है? क्या किन्नर समाज का एक हिस्सा नहीं है? हमें तो कोई दिक्कत नहीं, और तुम किन्नर ही बन के रहो, ट्रांसजेंडर बन के रहो, हमें क्या दिक्कत है भाई? लेकिन दोस्तों, जैसे ही महेश्वरी के बारे में इस बात का सभी दोस्तों को पता चलता है, तो सभी जो पुरुष मित्र होते हैं उनके, वो सब उस लड़की से दूर दूर रहने लगते हैं। अब उस महेश्वरी के पास सिर्फ एक ही लड़की रहती है, वह होती है नंदिनी। और नंदिनी अपने दोस्त महेश्वरी पर बहुत ज्यादा यकीन करती है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है और दोनों एक दूसरे के ऊपर जान छिड़कते हैं। दोनों अब बीटेक की जो परीक्षा होती है उसको पास करते हुए अच्छी डिग्री प्राप्त करती हैं, और फिर अब दोनों की नौकरी लग जाती है अलग अलग कंपनियों में। दोनों आईटी की अच्छी स्टूडेंट होती हैं, और अच्छी स्टूडेंट होने के नाते उनको काफी अच्छा ज्ञान भी हो गया है। और इसी के चलते अब दोनों अलग अलग आईटी कंपनियों में इंटरव्यू देने के लिए जाती हैं, और दोनों पास भी हो जाती हैं, और दोनों की लग जाती है नौकरी। दोनों अलग अलग कंपनियों में नौकरी कर रही होती हैं। इसी दौरान अब उन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती भी बन जाती है, और अक्सर एक दूसरे से मिलती जुलती रहती हैं। एक दिन जब सितंबर 2023 में जो महेश्वरी है वह कहती है अपनी दोस्त नंदिनी से कि नंदिनी, मुझे ऑपरेशन कराना है और मुझे अपना लिंग बदलवाना है। मैं अब लड़की बनकर नहीं रह सकती, मुझे तो लड़का बनकर ही जीवन काटना है। यहाँ पर जो नंदिनी होती है वह कह देती है कोई दिक्कत नहीं, यदि तुम लड़का बनना चाहते हो तो हमें कोई परेशान नहीं है, आप अपना ऑपरेशन करा लीजिए। जो महेश्वरी है वह अब अपना लिंग परिवर्तन करा लेती है और वह बन जाती है एक लड़का। उसको बहुत सारे इंजेक्शन, दवाइयां, हार्मोन्स को चेंज करने वाले इंजेक्शन लग रहे होते हैं। तो जो लड़की महेश्वरी होती है वह बन जाती है अब लड़का वेत्री मारन, और वेत्री मारन बनकर अब उस आईटी कंपनी में ही जॉब कर रहा होता है। यहाँ पर वेत्री मारन बताता है कि वह मन ही मन अब नंदिनी को बहुत ज्यादा चाहने लगता है।
वह कई बार नंदिनी से कह चुका है कि नंदिनी, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ अपना घर बसा लूं। लेकिन नंदिनी उसकी इस बात के लिए मना कर देती है और कह देती है कि मुझे खूब ढंग से पता है कि तुम एक ट्रांसजेंडर हो और ट्रांसजेंडर के साथ मैं शादी करके अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहती। दोस्तों, इसी दौरान अब वेत्री मारन को यह भी पता चल जाता है कि नंदिनी किसी अन्य लड़के से घंटों घंटों बात किया करती है और उनकी व्हाट्सएप चैट भी हुआ करती हैं। इन्हीं चीजों को लेकर अब वेत्री मारन यह सोचता है कि उससे उसका एकमात्र जो साथी है, दोस्त है, प्यार है नंदिनी, वह अब उससे दूर हो जाएगी। इसी बात पर अब मन ही मन सोच लेता है वेत्री कि वह अब अपनी जो प्रेमिका नंदिनी को यदि उसकी नहीं होती है तो वह उसको किसी की भी नहीं होने देगा। और दोस्तों, अब वेत्री मारन अब नंदिनी की हत्या करने का प्लानिंग कर लेता है अपने दिमाग में और अब वह 23 दिसंबर को, जो कि नंदिनी का जन्मदिन होता है, जन्मदिन के दिन फोन करता है नंदिनी के पास और नंदिनी से कहता है कि देखो, मैं अपनी की गई सभी गलतियों के लिए माफी चाहता हूं और तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो तुम्हारे जन्मदिन की, लेकिन मैं तुम्हारे जन्मदिन को बहुत खास बनाना चाहता हूं। अब तुम मुझसे मिलकर देखना, मैं बिल्कुल एक लड़का हो गया हूं। दोस्तों, यहाँ पर वेत्री मारन नंदिनी से यह भी कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है और इस गिफ्ट की हकदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। अब बताओ इस गिफ्ट को तुम्हें कब लेना है। तो यहाँ पर नंदिनी कहती है कि मुझे जल्दी से जल्दी इस गिफ्ट को दे दीजिए। दोस्तों, अब जो वेत्री मारन है वह 24 दिसंबर के दोपहर बाद करीब 3 बजे के लगभग अब वेत्री मारन गाड़ी लेकर पहुंच जाता है अपनी दोस्त नंदिनी को लेने के लिए उसकी कंपनी, और अपनी दोस्त नंदिनी को अपने साथ लाते हुए उस अधूरे बने मकान में लेकर जाता है और फिर वहां पर अपनी दोस्त नंदिनी के हाथ पैरों को बांधकर, उसकी आंखों पर पट्टी को भी बांधकर और अपनी दोस्त नंदिनी के शरीर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देता है। दोस्तों, तो पुलिस अब वेत्री मारन को गिरफ्तार करके जेल तो भेज चुकी है, लेकिन अभी ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट अब इस मामले में आगे सुनवाई भी कर रहा है। लेकिन दोस्तों, किसी भी दोस्ती का इतना दर्दनाक अंत कभी भी नहीं हो सकता। यह कितनी वहसी तरीका है, कितना भयंकर तरीका है जिस तरीके से वेत्री मारन ने अपनी बचपन की दोस्त नंदिनी से ऐसा बदला लिया। दोस्तों, हम ऐसे हर प्रकार के कृत्य की भर्त्सना करते हैं और आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहते हैं कि अपनी दोस्ती को कायम रखिए। आपका दोस्त ही आपका सबसे अच्छा जीवन साथी हो सकता है, यह जरूरी नहीं है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूं कल रात। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।